चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। ठीक है, एक तो डायग्राम इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता चुकी हूँ फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। आज आपका है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपका मैं कोशिश करूंगी आज के लेक्चर में कवर हो जाए, अदरवाइज मैं एक और लेक्चर इसका बनाऊंगी। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमीट का बनना। ठीक है, गैमीट का बनना। अब गैमीट मेल गैमीट हो सकता है, फीमेल गैमीट हो सकता है। याद करो, मेल गैमीट होता है स्पर्म, तो उसके बनने को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लिखा हुआ है सामने। ठीक है, ऐसे ही फीमेल का गैमेट होता है ओवा या एग, इसीलिए उसके बनने को कहते हैं oogenesis। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन स्टेप होंगे जिनको हम एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अंतर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। ठीक है, कहाँ तक चीजें कॉमन है वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनना है, स्पर्म बनना है, हमको मालूम है। पहले क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजोआ से, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में कई सारे सेल्स होते हैं। ये कहाँ होगा, टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। लोकेशन मैं बता चुकी हूँ पहले ही। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, कई सारे सेल्स होते हैं, ये डिवाइड होकर और भी ज्यादा सेल्स बनाती है। और उनमें से कुछ सेल, याद रखना, उनमें से कुछ सेल थोड़ा सा अलग टाइप के हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, उनमें से कुछ सेल स्पेशलाइज होके क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यही आगे चल करके मियोसिस करेंगे। मियोसिस एक टाइप का डिवीजन होता है जो गैमेट्स को बनाने के लिए किया जाता है। इस डिवीजन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर के मियोसिस करते हैं और मियोसिस के बाद लास्ट में क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, टोटल कितने स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही काम आपके oogenesis में होता है। oogenesis स्टार्ट कहाँ से होता है, oogonia से। oogonia, oogonia ऐसे सेल्स है जो ओवा को बनाने में हेल्पफुल होंगे। जैसे स्पर्मेटोगोनिया होता है वैसे oogonia। स्पर्मेटोगोनिया आपके टेस्टिस में मिलते हैं, oogonia आपके ओवरी में मिलते हैं। ठीक है, oogonia आगे चल करके, oogonia में कई सारे सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं और सेम टू सेम स्पर्मेटोगोनिया की तरह आगे चल करके एक स्पेशल सेल बनाते हैं जिसे कहते हैं हम प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ठीक है, सारे उगोनिया एग सेल नहीं बनाते, कुछ ही बनाते हैं और उन कुछ सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। इसी तरह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यही आगे चल करके क्या होगा, इसमें भी मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या बनेंगे, ओवा बनेगा। लेकिन इसमें एक ही ओवा बनता है, यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। तो देखो, यहां से यहां तक की प्रोसेस, प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने की प्रोसेस बिल्कुल सेम सेम है। इसके बाद जो मियोसिस हो रहा है ना, वो मियोसिस की स्टेप्स बदल जाएंगी स्पर्मेटोगोनिया के, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और oogenesis के लिए। बदलाव मियोसिस से शुरू हो रहे हैं। तो मियोसिस पहले समझ लेते हैं, मियोसिस होती क्या है। ठीक है, मियोसिस समझ लेंगे, उसके बाद हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आसानी से समझ पाएंगे। तो चलो देखते हैं मियोसिस को एक बार। देखो, मियोसिस क्या है। मियोसिस एक टाइप की सेल डिवीजन है जिसकी वजह से आपकी सेल डिवाइड होती है। स्पेशली ये किसके लिए डिवीजन है, गैमेट बनने के लिए। सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट बनने के लिए ही ये डिवीजन होता है। और इसमें एक सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती है। ठीक है, एक से कितनी बनेगी, 4। पहले क्या होता है, ये जैसे मान लो एक सेल है। ठीक है, एक से पहले बनेगी 2 सेल और इस प्रोसेस को कहेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, फिर 2 सेल से कितनी बनेंगे, 4 सेल बनेंगी। ठीक है, 4 सेल बनेंगी और उसको कहेंगे मियोसिस, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, ये टोटल मिला के एक ही मियोसिस है, लेकिन फर्स्ट फेज सेकेंड फेज ऐसे कहा जाता है, 2 साइकिल में चलती है ये। ठीक है, अच्छा, एक और बात, जैसे मान लो इस वाले सेल में अगर आपके 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस के बाद सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही बचेंगे। सभी सेल में क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। मियोसिस की यही खासियत है, इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि सेल का जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ। हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, तो अभी उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डीएनए वगैरह की बातें हम चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और 6 में करेंगे हम। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि हमारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं
और जब मियोसिस डिवीजन होगा तो 46 का आधा हो जाता है। हर एक सेल में कितने बचेंगे? 23 क्रोमोसोम। कोई आपसे पूछे स्पर्म और ओवा में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो आप कहोगे 23। स्पर्म में भी 23, ओवा में भी 23। क्यों? क्योंकि वो मियोसिस से बने हुए हैं। ठीक है, मियोसिस की इतनी सी बातें हैं। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को आज समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज, और oogenesis को हम कल समझ लेंगे। कुछ कॉमन स्टेप्स जो थी मैंने बता दिया। अब मियोसिस कैसे हो रहा है, कैसे स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, आज हम समझने जा रहे हैं। क्लियर? तो ये चीजें मैं मिटा रही हूँ। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। मियोसिस समझ में आया होगा तभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके वापस से देखो। ठीक है, चलो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो आगे चल करके बहुत ज्यादा डिवाइड कर करके क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसी में क्या होगा? मियोसिस होगा। कैसे मियोसिस होगा चलो समझते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मान लो ये सेल है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम। और इसको 2n से दिखाते हैं। n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 2 मतलब जोड़े में है, यानी कि सारे के सारे 46 क्रोमोसोम क्या है? जोड़े में है। ठीक है, पेयर्स। नेक्स्ट, ये डिवाइड होकर के क्या बनाएगा? दो सेल, जैसा कि अभी हमने कहा। इन दोनों सेल को आप क्या कहोगे? इन दोनों सेल को कहोगे आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी लिखा जाता है, इसका मतलब सेकेंडरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसने क्या बना दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2। और कितने क्रोमोसोम होंगे इसमें? 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा? n होगा, 2n नहीं है, अब आधा हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा? इसमें वापस से डिवीजन होगा, वापस से डिवाइड करेंगे और कितने बना देंगे? 4 सेल्स। अगेन सब में क्या है? n है, मतलब 23 क्रोमोसोम हर एक सेल में है। और इन सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स। ठीक है, आगे चल के इसी स्पर्मेटिड्स में ऐसे पूंछ बन जाती है, ऐसे ऐसे करके पूंछ बन जाती है, तब उन्हें हम क्या कह देते हैं? तब उन्हें हम स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कह देते हैं। स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कह देते हैं। क्लियर है इतनी बातें? क्या कह देंगे हम उसे? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो फिर से स्टेप्स दोहरा लो। स्टेप्स बार बार ये क्वेश्चन आता है कि oogenesis बताओ या स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया से, जो कि टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से कुछ सेल्स बाहर निकलते हैं जिसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यही आपके क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है। मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनेगा आपका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस सेकेंड के बाद 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये 4 स्पर्मेटिड्स बड़े हो जाएंगे और उनमें पूंछ निकल आएगी, तब हम उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोना, जो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। ठीक है, यही मैच्योर है और यही फिर मेल के पेनिस से बाहर निकलता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ आपकी फिनिश होती है। और आपकी एक और बचता है oogenesis, उसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक प्राइमरी oocyte तो आपको याद हो गया। उसके बाद जो मियोसिस होने वाली है वो चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।